प्रधानमंत्री लगातार ये दावा कर रहे हैं कि एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। ऐसे में सवाल ये कि पांचवें फेज में बीजेपी के लिए आखिर स्कोप बाकी कितना रहता है। मोदी को 400 प्लस पाने के लिए कितना स्ट्राइक रेट बढ़ाना होगा, कहां-कहां मोदी के पास कितनी सीटें बढ़ाने का चांस है। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको बता दूं कि आज जिन 49 सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें से 41 सीटें तो ऑलरेडी बीजेपी के और उनके सहयोगी दलों के पास है। यानी कि आप देखिए 49 में से 41 सीटें ऑलरेडी उनके पास है, बचती है 8। कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया अलायंस के पास केवल 1 सीट है, केवल 1 सीट। तो वही अन्य के पास 2 सीट है। मतलब ये हुआ कि अगर मोदी को 400 प्लस के टारगेट को अचीव करना है तो उन्हें न सिर्फ अपने पुराने स्ट्राइक रेट को बरकरार रखना होगा बल्कि उनके पास 8 सीट बढ़ाने का स्कोप अभी बाकी है। ये 8 सीटें कहां-कहां के हैं ये आपको समझाऊंगी। यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में मोदी के लिए कितना स्कोप है, बंगाल और उड़ीसा में मोदी के सामने कितनी बड़ी चुनौती है, ये सब आप देखेंगे। लेकिन सबसे पहले बात 2019 के चुनावी आंकड़े की। जी हाँ, 24 को अगर आपको समझना है, इन 49 सीटों का समीकरण आपको समझना है तो आपको 19 की सीटों का रिजल्ट देखना होगा। जिन 49 सीटों के लिए आज मतदान चल रहा है उसमें एनडीए के पास 41 सीटें हैं, जिनमें से 32 सीटें अकेली बीजेपी के पास है। बीजेपी के सहयोगी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के पास मात्र 1 सीट है। शिवसेना के पास कुल 7 सीटें थी, लेकिन शिवसेना 2 हार हो चुकी है। इनमें से उद्धव गुट की अगर बात करें तो 7 सीटों में से 2 सीटें उद्धव गुट के पास चली गई है। एलजेपी के पास भी 1 सीट है। वहीं अगर बात इंडिया अलायंस की जाए तो कांग्रेस के लिए 5वां चरण किसी बंजर भूमि से कम नहीं है। ये बड़ा ही ड्राई है कांग्रेस के लिए, क्योंकि 49 में से केवल 1 सीट ही कांग्रेस के पास थी 2019 में, जबकि ममता बनर्जी की पार्टी के पास बंगाल में 4 सीटें, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के पास 1 सीट, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी के पास 2 सीटें हैं। 5th फेज में बीजेपी के पास जो 32 सीटें हैं उनमें से 13 सीटें अकेले उत्तर प्रदेश से हैं। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं यूपी की। 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश, जिसमें से आज जिन सीटों पर मतदान हो रहा है उसमें उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट भी है। एकमात्र इस रायबरेली सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। आज उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान हो रहा है। इसमें अमेठी का नाम शामिल है, रायबरेली है, लखनऊ है। राम मंदिर निर्माण के बाद पहली बार आज फैजाबाद लोकसभा सीट पर भी चुनाव हो रहा है, यानी कि अयोध्या में भी इस वक्त जनता मतदान कर रही है। स्मृति ईरानी की हाई प्रोफाइल अमेठी सीट पर अब तक 42% से ज्यादा मतदान हो चुका है। वहीं अमेठी को छोड़कर रायबरेली से लड़ रहे राहुल गांधी की सीट पर 43% मतदान हो चुका है। राम की नगरी अयोध्या से रिपोर्ट आ रही है, जहां पर 44% मतदान हुआ है। और इसके अलावा लखनऊ की वीवीआईपी सीट, जहां से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीसरी बार उम्मीदवार है, वहां अब तक 37% वोट पड़ चुका है। दबदबा कायम करने का दावा करने वाले बाहुबली सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे करण सिंह, जो कि कैसरगंज से उम्मीदवार है, वहां पर 42% मतदान हो चुका है। और उसके अलावा बाराबंकी में 48%, झांसी में 47%, कौशाम्बी में 40% और फतेहपुर में 43% मतदान और गोंडा में 40%, मोहनलालगंज में 45% वोटिंग हो चुकी है। हम बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 14 सीटों में से 13 सीटें, वैसे 80 सीटें हैं, लेकिन आज इन 14 सीटों पर मतदान चल रहा है। इनमें से 13 सीटें वो है जहां पर बीजेपी का कब्जा है और एकमात्र रायबरेली जहां पर कांग्रेस का कब्जा रहा। यानी कि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास चांस है तो केवल 1 सीट का स्कोप है, बाकी 13 तो ऑलरेडी उनके पास है। अगर ये 13 सीटें वो रिटेन कर लेती है और एक रायबरेली में काउंटर अटैक अगर जबरदस्त कर लेती है तो यहाँ पर बीजेपी अपनी 1 सीट का स्कोप अर्जित कर सकती है। पिछली बार बीजेपी ने अमेठी सीट राहुल गांधी से छीन ली थी। इस बार राहुल गांधी अमेठी की जगह रायबरेली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार रायबरेली सीट एकमात्र ऐसी सीट थी जहां पर कांग्रेस पार्टी जीती थी। इस बार रायबरेली से सोनिया गांधी की जगह राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं।